गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको पाठ 4 मनुष्यता, ये कविता विचार लो कि मृत्यु हो ये समझा रही हूँ। इस कविता को कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने मानव को समझाया है कि उसमें किस तरह के गुण होने चाहिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही की जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए इसमें मेरा मैंने छोटा छोटा लिखा है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप बुक में से देख लेना। इसमें कवि क्या कहते हैं? कवि मैथिली शरण गुप्त जी मनुष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, विचार लो कि मृत्यु हो। मृत्यु मीन्स मरना। कि तुम ये हमेशा विचार करके रहना कि क्या है। देखो, जो मृत्यु है वो हमारे जीवन का एक अटल सत्य है कि मृत्यु तो मनुष्य को आनी ही है। हर एक कोई जो यहाँ पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, तो उसके लिए मृत्यु का कोई ना कोई दिन निश्चित जरूर होता है। तो वे कहते हैं कि तुम हमेशा ये विचार रखो अपने मन में कि तुम्हारी भी एक दिन मृत्यु जरूर होगी। न मृत्यु से डरो कभी, लेकिन तुम्हें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। क्यों? देखो, जो हमारा जीवन है, अगर हम मर गए तो हमारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। और अगर हम मानव जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, दान देंगे, किसी की हेल्प करेंगे, परोपकार करेंगे, तो क्या होगा? हम मर के भी अमर हो जाएंगे। तो इसलिए कवि ये समझाना चाहते हैं कि तुम ये तो हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हारी एक ना एक दिन मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु से कभी मत डरना। क्यों? क्योंकि अगर तुम मनुष्य जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करोगे तो तुम मर के भी अमर हो जाओगे। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। कि मरना तो सबको है ही, मृत्यु तो एक अटल सत्य है, मरना तो है, लेकिन कैसे मरना है हमें? कि याद जो करे सभी, कि जिसमें हमें मर के भी सब लोग याद रखें। सब लोग याद रखें कि हाँ, ये इंसान था जिसने इतने परोपकार किए। अब जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी को सब याद रखते हैं, वो हमारी यादों में अमर हैं क्योंकि हमेशा उन्होंने क्या किया? सत्य अहिंसा के पथ को अपनाया और हमारे देश को आज़ाद कराया। तो इस तरह जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं उन्हें कैसे याद करते हैं? सब उनकी बातों से, उनके गुणों से और उनके विचारों से उन्हें याद किया जाता है। तो इस तरह से वो अमर हैं। तो मनुष्य, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें भी अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है कि मरने के बाद भी सब तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। सुमृत्यु मीन्स मतलब सदगति वाली मृत्यु। सदगति कैसे होगी? जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे तो हम मर के भी अमर हो जाएंगे। तो ये क्या होगी? हमारी मृत्यु सुमृत्यु हो जाएगी। तो हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। क्या कहना चाहते हैं कवि? कि हम अगर हमारी मृत्यु तो होनी ही है, लेकिन हमारी मृत्यु कैसे हो? सुमृत्यु हो। हम कैसे बनाएंगे अपनी मृत्यु को सुमृत्यु? सुमृत्यु मीन्स मतलब सदगति वाली मृत्यु। जब हम अच्छे अच्छे काम करेंगे अपने जीवन में रहते हुए, अपने अंदर ऐसे गुणों का समावेश करेंगे, मनुष्यता का समावेश करेंगे कि हमारी जो है मृत्यु सदगति वाली और सब हमें मरने पर भी याद करें, तो वो क्या होगी? हमारी सुमृत्यु होगी। तो वो कहते हैं कि यदि हमारी सुमृत्यु नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? वृथा मरे वृथा जिए। वृथा मीन्स बेकार, व्यर्थ। हमारा जीवन बेकार चला जाएगा। हम जिंदा भी फिर ऐसे ही हैं और मरने के बाद भी ऐसे ही हैं। हमारा जीवन बिल्कुल बेकार है अगर हमने अपना जीवन रहते हुए मनुष्योचित गुणों से अपने जीवन को नहीं भरा। हमने अच्छे गुणों से अपने जीवन को नहीं भरा तो हमारा जीना भी बेकार है और हमारा मरना भी बेकार है। तो अगर यदि हमारी सुमृत्यु नहीं हुई तो हमारा जीना भी बेकार चला गया और मरना भी बेकार चला गया। मरा वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो वो आगे कहते हैं कि मरता वही इंसान है जो केवल अपने लिए नहीं जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का उपकार करता है, दूसरों पे हमेशा दया दिखाता है, दूसरों की भलाई करता है, दूसरों की सहायता करता है। तो वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहने के लायक है और उसी का जीवन सफल है।
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। पशु प्रवृत्ति क्या है? मतलब पशुओं का तरीका, जानवरों का तरीका। मनुष्य और जानवर में क्या अंतर है? मानव जीवन में और पशु में केवल ये ही अंतर है कि हमेशा मनुष्य दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और पशु अपने लिए ही सोचता है। अगर बहुत सारे पशु इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? रोटी पड़ी होगी तो कुत्ता क्या करेगा? दूसरे कुत्तों को वहां से भगा देगा। लेकिन अगर दो मनुष्य होंगे तो आपस में मिल बांट के उस रोटी को खाएंगे। तो इसलिए पशु प्रवृत्ति क्या है? केवल यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। चरना मीन्स खाना। आप ही मतलब अपने अपने बारे में ही सोचना। पशु प्रवृत्ति क्या है? केवल अपने विषय में सोचना ही पशु प्रवृत्ति है। लेकिन मनुष्यों की प्रवृत्ति क्या है? कि मनुष्य एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं। तो हमें अपना कैसा जीवन बनाना चाहिए? एक दूसरे का भला करते हुए और दूसरों का विचार करते हुए, दूसरों के ऊपर उपकार करते हुए अपना जीवन बिताना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यों के लिए मरे। मनुष्य क्या है? मनुष्य जीवन क्या है? पशु प्रवृत्ति तो ये है कि वो अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है? हमेशा दूसरों मनुष्य के बारे में भी सोचता है। तो इसलिए कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना चाहिए और उसमें गुणों का समावेश करना चाहिए और दूसरे मनुष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। ये ना हो कि अपना अपना जीवन जिए चले जा रहे हैं और कोई हम किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। हम यहाँ पे रह रहे हैं और हमारे पड़ोस में कोई बीमार व्यक्ति है, यदि हम उससे जाके पूछेंगे नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन है वो बेकार है। तो इसलिए हमें दूसरों को भी ध्यान में रखना चाहिए, दूसरों की हमेशा समय समय पर हेल्प करनी चाहिए। फिर आगे देखो, रहो न भूल के कभी मदान्ध तुच्छ चित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व वित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। देखो अब मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपको इसमें ठीक से नहीं ये लाइन समझ में आ रही है तो आप बुक में से देख लीजिए और समझ मुझसे लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये मैंने थोड़ा कंजेस्टेड होके लिखा है। अब ये देखो आगे वो क्या कहते हैं मनुष्य को समझाते हुए, रहो न भूल के कभी, कि भूल से भी हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? मदान्धे तुच्छ चित्त में, चित्त कहते हैं हृदय को, तुच्छ मीन्स छोटा, मदान्धे मीन्स मद में अंधा, यानी कि मद मीन्स घमंड। अपने घमंड में अंधा होकर हमें अपने तिच्छ में, अपने चित्त में, अपने हृदय में कभी भी छोटापन नहीं लाना चाहिए। कभी भी भूल से हमें दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने मद के घमंड में, अपने घमंड में आकर हमें दूसरों को कभी भी कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग जो अमीर होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आप को बहुत घमंड करते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और जो उनसे छोटे लोग होते हैं, जो उनके वर्कर होते हैं या जो उनके अड़ोसी पड़ोसी कोई गरीब होते हैं, तो वो उन पे बड़ा घमंड दिखाते हैं कि हमारे साथ तो सब कोई है और हम बहुत बड़े हैं, पैसे वाले हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो कभी भी हमें इस तरह से घमंड नहीं करना चाहिए। सनाथ जान आपको करो न गर्व वित्त में, वित्त मीन्स मतलब वित्त संबंधी, पैसे संबंधी समस्या में अपना गर्व मत करो। पैसे को लेके कभी भी घमंड मत करो, गर्व मत करो अपने आप को कि हम तो सनाथ हैं, हमारे पास इतना पैसा है, हम सब कुछ कर लेंगे। कभी भी मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपने आप को तो वो बहुत पैसे वाला समझे, बहुत बड़ा माने और दूसरों को हमेशा छोटा समझे कि ये मुझसे गरीब हैं तो ये मुझसे छोटे हैं और मैं इन पे अत्याचार करूँगा या मैं इनसे काम कराऊँगा। ऐसा कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। क्यों नहीं करना चाहिए घमंड? क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ मीन्स जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई सहारा ना हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है दुनिया पे कि जिसका कोई सहारा ना हो। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि त्रिलोकनाथ, त्रिलोक मीन्स जो त्रिलोकी के, तीन लोकों के जो नाथ हैं। तीन लोक कौन से हैं? धरती, आकाश और पाताल। इन सब के जो नाथ हैं, भगवान हैं,
वो सब मनुष्यों के साथ हैं, या जिनका कोई सहारा नहीं होता है उन मनुष्यों का सहारा भगवान होते हैं। तो कभी भी अपने आप को ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास पैसा है और इसका कुछ भी नहीं है, ये छोटा इंसान है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। और जो भगवान हैं वो कैसे हैं? दयालु हैं और दीन बंधु हैं। दीन मीन्स गरीब, जो गरीबों के बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं। तो उनके क्या हैं? बड़े विशाल हाथ हैं, मतलब उनका हाथ सबके ऊपर है। वो ऊपर बैठे बैठे ही सब मनुष्यों को देखते रहते हैं और जो गरीब लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। और दीनों के लिए, जो अपने आप को छोटा समझते हैं, जो दूसरों से दया का भाव रखते हैं, जो दीन होते हैं लोग, दलित होते हैं, तो उनकी हमेशा भगवान हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका हाथ उनके सर पर रहता है। तो इसलिए सबके एक विचार को ऐसे लेके चलना है जो सब पसंद करें उस विचार को। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। समर्थ भाव मीन्स यही सक्षम भाव है। वो मनुष्य ही सक्षम होता है जो तारता हुआ, तारता मीन्स मतलब दूसरों को उतारना, दूसरों को विघ्नों से पार पहुंचाना और अपने आप भी पार पहुंचना। मतलब ऐसे ही मृत्यु आनी चाहिए कि हम अपने साथ दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर लेके चलें, दूसरों में अच्छे गुण भरें और फिर मृत्यु को प्राप्त करें। खुद भी तरें और दूसरों को भी तारें, मतलब खुद भी अच्छे विचार भरें अपने मन में और लोगों को भी यही शिक्षा दें। यही समर्थ भाव है। ऐसा भाव ही सक्षम है कि अपने लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। हम खुद तो अपना अच्छा करें ही, दूसरों की भी भलाई करें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए मरता है। तो सक्षम भाव कौन सा है? कि हम खुद का भला तो करें ही, दूसरों का भी भला करें। और मनुष्य भी केवल वही है जो दूसरे मनुष्य के बारे में विचार करता है और उन्हें उनके पथ पर ले जाता है, सही रास्ता दिखाता है। तो हमें हमेशा इसी मनुष्यता के साथ रहना चाहिए। माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।